दुनिया में सत्य और असत्य की पहचान करते हुए चलते हैं। भगवान का भजन ही सत्य है। अर्थात हे पार्वती, इस दुनिया में सब न सुने छुपा है। हे महादेव, आपके साथ रहते रहते मुझे भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता जा रहा और मैं भक्ति में डूबती जा रही। हे प्रिय, जब संपूर्ण डूब जाओ तब तुम्हें ज्ञान होगा कि जीने का आनंद क्या है और मरने का आनंद क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। आइए आप सब भी अपने मन को एकाचित्त करते हुए मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा, इन चार तत्वों से प्रभु को अपना आप को समर्पित करके क्या सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में और मेरी हार तुम्हारे हाथों में। तुमने ही मुझे बनाया है, तुम ही मुझे मिटो दोगे, इसलिए जीत तुम्हारे हाथ, मेरी हार तुम्हारे हाथ। आइए मन को बिल्कुल एकत्रित करते हुए सोचिए आप एक तरीके से योग में हैं। योग में वियोग है श्री कृष्ण, योग में योग है श्री कृष्ण को पाने का। मेरे भैया प्रिय भक्त जनों, कल आप सबने बड़ी अच्छी कथा सुनी, उसी कथा को आगे बढ़ा सुन कि महादेव ने पार्वती को कथा का भाग दिया। कथा 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव का संवाद सुना। पार्वती के नैना खुले कि मैंने तुम्हारी कथा नहीं सुनी। अगर तुमने नहीं सुनी तो किसने सुनी? तो ध्यान में कौन आया? तोता। बाबा महादेव ने तीव्र नेत्र से देखा और जैसे तीव्र नेत्र से देखा, तीव्र नेत्र से देखते ही महादेव समझ गए ये कथा गोरा में नहीं, इस सुका ने सुनी। महादेव पीछे पीछे भाग लिए, पीछे पीछे सुका आगे आगे। ये सुका पहुंच गया कहा? राधा रानी की वाटिका में। राधा रानी की वाटिका में जब जाकर छुप गया तो महादेव को नजर नहीं आया। महादेव वापस इधर में तोता यहाँ रहते रहते एक चीज सीख गया, एक बात सीख गया। क्या सीख गया? राधा 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 राधा, दो अक्षर अनमोल जगत के, दो अक्षर आधार जगत के। हमारे ब्रज में वृंदावन में दो अक्षर अनमोल हैं, आधार हैं। रा और राम में मिला दो धा तो बन जाते रा, और इसी का उल्टा कर दो क्या बना? धारा। वही धारा जब ऊपर की जगह नीचे बहने लग जाए, मृत्यु लोक की तरफ आने लग जाए तो समझना राधा की कृपा है। वैकुंठ में विष्णु उद्धार करते हैं और मृत्यु लोक में अगर कोई उद्धार करता है तो राधा नाम आधार मृत्यु लोक के अंदर, संसार के अंदर। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि राधा नाम ही अनमोल है, कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को। जन्म जन्म ब्रजवासी मानते हैं, बोले जब जब हम पैदा हो हम ब्रज की भूमि पर हो। क्यों? क्योंकि स्वामी जी ने कहा कि 3 संस्कार अगर ब्रज में हो जाएं तो समझ लेना मोक्ष निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता आपको। दारुण पहला संस्कार जन्म संस्कार। अगर आपका जन्म ब्रज की भूमि पे, तुम ब्रजवासी हो तो समझ लेना निश्चित वैकुंठ मिलेगा। दूसरा विवाह संस्कार। अगर आपकी शादी ब्रज में हुई
ये बहुत बड़ी बात है। कुछ तो अगर कई जैसे माने बोले महाराज जी हमारी शादी तो ब्रज से नहीं हुई, हम क्या करें, रिश्ता हो गया बेटे का और इच्छा है कि ब्रज की छोरी मिलती पर छोरी तो नहीं मिली, मेरी कोई बात की छोरी कहीं की भी हो, एक गाड़ी बुक करो और मेरे साथ चलो ब्रज। फेरे तो ब्रज में करा ही सकते हैं ना, संसारी जो फेरे होंगे वो तो हो जाएंगे, लेकिन पहले फेरे ऐसे होंगे जो बांके बिहारी के मंदिर के पास और भूमि के पास होंगे, जिससे तुम्हारा विवाह संस्कार ब्रज का ही माना जाएगा। जिन बच्चों के ऊपर साक्षात बांके बिहारी और राधा रानी की कृपा बरसती है, दोनों पति पत्नी में ऐसा ही प्रेम होता है, अद्भुत प्रेम होता है। तो मेरे भैयाओं, प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। जन्म संस्कार, दूसरा विवाह संस्कार और तीसरा अग्नि संस्कार। यदि मानव के प्राण ब्रज में निकल जाए और उसका अग्नि संस्कार वहां पर हो जाए तो मैं गारंटी देता हूं मेरे बहन भाई कि उनका उद्धार निश्चित होगा, निश्चित। ब्रज की तो भूमि की लीला ही न्यारी है, क्योंकि जिस भूमि पे ठाकुर ने जन्म लिया, जिस राज्य में ठाकुर ने जन्म लिया, तो आज श्याम सुंदर की कृपा बड़ी सुंदर है, राधा रानी की महिमा बड़ी सुंदर है कि तोता राधा रानी के वाटिका में जाकर के रुके। अब ये राधा 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 रोज रोज सुने, जो सखी आए वो राधा, वो कहे राधा। तोता ने सोचा यही काटेगी मेरे जीवन की राधा, यही काटेगी मेरे अद्भुत जीवन की राधा। तोता ने भी कहना सीख लिया। क्या सीख लिया हो, क्या उन्हें जोर से बोलो, हाथ मत उठाना, गिर जाएंगे तुम। और जोर से हाथ लिया, और थोड़ी पावर। राधा काटेगी तेरे जीवन की सारी बात। एक दिन श्याम सुंदर राधा रानी से मिलने आए वहां पर कहते हैं वाटिका में। तो जब श्याम सुंदर मिलने आए तो श्याम सुंदर ने कहा, अरे राधा राधा। तो तोता बोला राधा राधा राधा। अरे श्याम सुंदर बोले भाई, अरे कौन है जो हमारी नकल उतार रहा है, अरे कौन है जो हमें कॉपी कर रहा है, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसको। तुरंत राधा रानी बोली, इसको कुछ मत कहना कि इसके प्राण आधार, इसका जीवन धन एक ही नाम है, इसने जीवन में कोई और नाम कहना सीखा ही नहीं। इसने अगर कुछ सीखा तो सिर्फ एक ही नाम सीखा। क्या सीखा? राधा। मेरी भैयाओं, जब बुरे विचारों पे घा पड़ता है ना तो बुरे विचार भागने लग जाते हैं। रा कहने से मुंह खुलता है, मुंह बंद करके रा बोल के दिखला, बोल पाओ? नहीं ना, नाक आने से मुंह खुलता है। और जब भाग कहते हो तो अंदर जितने तो विचार हैं, ईर्ष्या जलन कपट इत्यादि पाप, वो सब पे जब भाग पड़ता है तो ये सब बल मिलाकर भागते हैं। प्रेम से कहो श्री राम, जोर से कहो श्री राम। तो कहने लगे इसने जीवन में कोई और नाम सीखा ही नहीं, इसने तो राधा का नाम ही सीखा है। तो कहने लगे क्या ये तुम्हारा ही नाम ले सकता है, क्या ये मेरा नाम नहीं ले सकता? मेरा भी नाम बुलवा, बस अच्छा लग रहा है इसके मुंह से। तो बोले, बोलो जय श्री श्याम। क्या बुलवाया? हाथ मत उठाया करो, तोता ने कह दिया जय श्री श्याम, और जैसी कहा मेरे प्यारे। श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न हुए। राधा बोली, आज के बाद मेरा नाम मत लेना, आज के बाद तुम इन्हीं का नाम लेना। यही कलयुग की सरकार है और यही तुम्हारा उद्धार करेगी। यही कलयुग की सरकार है और यही तुम्हारा उद्धार करेगी। तब से तोता ने राधा रानी को गुरु मान लिया। समझना, ये गहरी बात है, ये भाव है कि तब से राधा रानी को तोता ने गुरु मान लिया और कहा कि मैं अपने गुरु का नाम आज के बाद नहीं लूंगा। एक बात सीख लीजिए, जिससे तुमने गुरु दीक्षा दी है उसका नाम नहीं लेना चाहिए, केवल गुरु जी कहकर बोलना चाहिए। क्योंकि गुरु जी को गुरु जी कहने में बहुत फायदे हैं।
रूप माने अंधकार, रूप माने प्रकाश। जब जब तुम अपने गुरु को गुरु जी कहते हो तो उनको अपना मिशन याद आ जाता है, बोले इसने मुझे गुरु बना रखा है और ऐसे अंधकार से मुझे निकालना है। तो मेरे भैया प्रभु जी की सुंदर सी ये तोता यहाँ से उड़ गया और उड़त उड़त कहाँ पहुंचा है? वेद व्यास जी की कुटिया, व्यास नदी, व्यास आश्रम, जहाँ वेद व्यास जी कुटिया का जल छिड़कते हैं। सुनिए अपने व्यास नदी कहाँ पर है? कितने लोगों को पता? नहीं पता। हाँ, नीचे अगर बात करें तो पंजाब में दर्शन हो जाते हैं, लेकिन ऊपर जाओ तो मनाली से ऊपर हो जाओ तो रोहतांग से ये नदी निकली है। प्रेम से बोलो श्री राधे, जोर से बोलो। रोहतांग में तो बहुत छोटी सी नदी है, बहुत छोटी सी। नीचे आते आते ऐसा भव्य रूप है कि आप पंजाब में देख लो, देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भव्य रूप है। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो व्यास नदी, व्यास आश्रम, वेद व्यास जी कुटिया का जल छिड़क रहे हैं और इनकी धर्म पत्नी थी पिंगला, स्नान किया है, केस सुखाती आ रही है। और जैसे केस सुखाती आ रही हैं तो झमाई आई, मुंह भाड़ा तोता बोला इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सूक्ष्म रूप बनाया और मुख के द्वारा गर्भ में स्थापित हो गया। भोलेनाथ आए, भोले बाबा ने देखा था कि भी ध्यान में बैठे थे, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। बड़ा गुस्सा करते हुए आए महादेव। वेद व्यास जी बोले हाँ, मेरे अपराधी को बाहर निकालो। बोले महाराज जो आपका अपराधी है वो हमारा अपराधी है, परंतु ये तो बताओ कि अपराध किया क्या है? बोले कथा सुनी। बोले कथा सुनना अपराध है क्या? कथा सुनना अपराध है? भगवान राम का नाम लेना बुरा है क्या? जान के लोग चाहे। वाल्मीकि जी ने मरा 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 कहकर क्या सीख लिया था? राम राम कहना सीख लिया था। प्रेम से कहो श्री राधे। तो प्रभु जी की सुंदर सी लीला मेरी मैया समय व्यतीत हो जाता है और जैसे ही समय व्यतीत हुआ तो कहने लगे बाबा जो आपके मुंह से अमर कथा सुनने से दुनिया में कोई नहीं मार सकता। बोले बात तो ठीक है महाराज। जिस त्रिशूल उठा रखा था वो नीचे आ गया, सला का भांग का नशा हिला पड़ी गया। और मेरे भोलेनाथ वापस चले। जैसे ही भोले बाबा वापस गए तो इस तोता को 12 साल हो गए माँ के गर्भ में। अब 12 साल जब गर्भ में हो गए तो प्रार्थना करी प्रभु जन्म लो जन्म लो जन्म लो। तब इस बालक ने जन्म लिया और बालक का नाम सुखदेव मुनि रखा। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। मैं तो सभी से प्रार्थना करूंगा क्योंकि इस गद्दी पे ये गद्दी ही सुखदेव मुनि जी की थी। जितने कथावाचक आज की डेट में हैं सब उन्हीं की गद्दी पर बैठते हैं। तो ये सब तुम्हारे गुरुओं के भी गुरु हैं। अगर किसी ने कथावाचकों को गुरु बना रखा है तो वो सब देवियां आए और सुख का प्रतीक है, जीवन में सुख का भाव लेते हैं। जब नया मकान बनाए तो हम चौखट पे तोता टांगते हैं। मैं थोड़ी सी बधाई गा रहा हूँ क्योंकि सतगुरु महाराज का जन्म हुआ है तो थोड़ा तो नेक चारा बनता है। सतगुरु ने जन्म बधाई
सुखदेव ने सतगुरु ने तीनों जन्म बधाई लाला ने तीनों जन्म बधाई बलवान है हरिराम की सतगुरु महाराज की नाम परीक्षित रखा है। बोले परीक्षित महाराज की आदम का जन्म हुआ है महाराज नहीं भागवत से। मेरी भैया परीक्षित महाराज का जन्म हुआ और परीक्षित जब नाम धरा गुरुदेव ने तो बोले इसका नाम परीक्षित क्यों रखा? कुछ और भी तो धर सकते। बोले इसने माँ के घर में प्रभु के दर्शन कर लिए और अब इसने दृढ़ कर लिया कि बाहर निकलते हुए उस व्यक्ति को ढूंढूंगा, तलाश करूंगा, हर रोज एक नई खोज करेगा। समय व्यतीत हो जाता है। सुखदेव मुनि केवल एक दिन अपने घर पे रुके और अपने घर परिवार का त्याग कर सुखदेव मुनि जंगल में चले। अरे पुत्र रुक जाओ, अरे पुत्र रुक जाओ, अरे पुत्र रुक जाओ। क्यों रोकते हैं आप कुछ? अरे मैं तेरा बाप हूं। कौन किसका बाप, कौन किसकी माँ, कौन किसकी बहन, कौन किसका भाई? मतलब कि ये दुनिया पाखंडी दुनिया, पैसे की पगडंडी दुनिया, इज्जत विकती, शोहरत विकती, गली गली इंसानियत विकती। इंसान भी चोरी हो गया, इंसानियत भी चोरी हो गई। कल रात मैंने सुना पैसों के चक्कर में मंदिर से भगवान की मूर्त भी चोरी हो गई। साहब पैसा भगवान नहीं है, लेकिन लोगों के लिए भगवान से कम नहीं। और ऐसे माया के जाल में मैं रुकना नहीं चाहता, मुझे जाने दो। सुखदेव मुनि आगे आगे, पिताजी रो रहे, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। बोले सुनो, कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के और ना कोई मतलब के हैं रिश्ते नाते, मतलब की है दुनिया सारी। झूठे जगत से किया है किनारा, ना हम किसी के और ना कोई हमारा। ये कह के चलने लगे। रास्ते में अद्भुत रोमांचक घटना देखी। और क्या देखा है मेरे प्यारे? देखते हैं कि देवराज इंद्र के देवराज लगे अवस्था में स्नान कर रहे हैं। देखा सुखदेव मुनि को तो कोई पर्दा नहीं किया, वेद व्यास जी को देखते ही पर्दा कर लिया। वेद व्यास जी बोले क्या कमी है मेरे अंदर? क्या मैं सुंदर नहीं, क्या मैं विद्वान नहीं, क्या मैं ज्ञानवान नहीं, क्या कमी मेरे अंदर? ये सोचते ही जा रहे थे कि नारद मुनि से भेंट हो गई। नारद मुनि कहते हैं वेद व्यास जी आप क्यों चिंतित हैं? क्यों? बोले महाराज क्या बताऊं, ये कुछ देवगण ज्यादा सुंदर है ना तो घमंडी है, ज्यादा सुंदर है तो क्या है? घमंडी है। बोले क्यों? देखिए हमें देखा तो पर्दा किया, हमारे पुत्र को देखा तो पर्दा नहीं किया। अब आप बताइए क्या हम सुंदर नहीं है, क्या विद्वान नहीं, ज्ञानवान नहीं है, क्या कमी है हमारे अंदर? बोले महाराज दिमाग की कमी है। सच कहें तो दिमाग की कमी है। बोले क्यों? आपका पुत्र 2 दिन का है, 2 दिन के पुत्र को ज्ञान नहीं होता, उनकी मैया ने वस्त्र पहने या नहीं पहने। आप गृहस्थी, अगर आपको पराई नारियों ने देखकर, पराई स्त्रियों ने देखकर अंतरपट किया तो क्या गलत किया? बोले महाराज बात तो पता थी, तो फिर महाराज क्यों परेशान हो? बोले महाराज क्या बताऊं, प्रभु जी की सुंदर सी वेद व्यास जी तुम दुनिया को ज्ञान देते हो, पर तुम्हें ज्ञान की भी जरूरत है। यहाँ बैठो, आज मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ कि मैं देव ऋषि नारद, मैं बहुत गरीब घर का बच्चा था महाराज। किसी समय पर मेरा जन्म बहुत गरीब घर में हुआ था। मेरे पिताजी मदरा पीते थे और मेरी माँ
दासी थी, लोगों की घर घर काम करती थी और गुजारा करती थी। वेद व्यास जी जो गरिमाएं हमने देखी शायद ही किसी ने देखी हो। महाराज रोज मदरा पीते थे मेरे पिताजी और मेरी भोली माँ को मारा करते थे, लेकिन मेरी माँ हमेशा एक ही बात कहती थी कि मेरी डोली मेरे बाप के घर से उतरी है, उठी है, और आरती उठेगी तो मेरे पति के घर से उठेगी। माँ चल हम अलग रहते थे, मैंने लाख समझाया, माँ को नहीं मानती थी। बुरा है भला है पर तेरा बाप है। एक दिन पिताजी को खांसी आई और सांस में प्राण निकले। पिताजी के प्राण जब निकले तो माँ बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने कहा माँ कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं और मेरी माँ रहने लगे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि हमारे भाग्य जग गए। हमारे गांव में भागवत कथा हुई। क्या हुई प्यारे? जोर से बोला करें। हाँ, पता चलना चाहिए कोई बैठा है। मेरे भैयाओं, जब श्रीमद् भागवत सप्ताहिक महापुराण हमारे गांव में हुई तो गलती से हम गरीबों के घर भी बुलावा आ गया। रईसों के घर तो हर कोई काम भेज देता है, लेकिन गरीबों के घर बहुत कम बुलावा कुछ लोग देते हैं। हमारे यहाँ बुलावा आ गया। मेरी माँ बड़ी प्रसन्न हुई कि जी ऐसे ऐसे बेटा भागवत हो रही है, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं भागवत सुनने नहीं जा पाऊंगी। बोले क्यों माँ? क्योंकि मैं बेटा काम नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा। मैं प्रार्थना करूं। बोले क्या? कि एक काम हो सकता है कि बेटे तू रोज कथा सुनने जाना, जो गुरु जी कथा सुनाए वो सुनकर आना और आकर फिर रात को मुझे सुनाना। करेगा ना मेरे बेटे? ये माँ की नीति थी, समझेगा। भक्ति से जोड़ने के लिए कोई ना कोई भाव बनाना पड़ता है। बेटे जाएगा ना कथा में? हाँ माँ, अगर तेरे लिए बात है तो मैं जरूर जाऊंगा, कथा को ध्यान से सुनूंगा माँ। मैं वो सारी कथा जितनी याद होगी मैं तुझे आकर सुनाऊंगा। बस मैं कथा में पहले दिन गया और पहले दिन जाते ही गुरुजी ने बस पहले दिन ही गुरुजी ने कह दिया कथा में आओ तो खाली हाथ मत आना, कुछ ना कुछ लेकर आना। मुझे गुरुजी की बात अच्छी नहीं लगी। अरे किसी के घर में अगर ना कुछ हो तो वो कैसे लेकर जाए? मैं आया और मैंने माँ से कह दिया माँ आज के बाद मुझे कथा में जाने के लिए मत कहना। बोले क्यों? बुरा मत मांगियो माँ, ये महाराज जी तो लालची है, ये महाराज जी तो लालची है। देखिए कहते हैं बच्चे की पहली गुरु है माँ। आया ना बोल, है ना? पहली गुरु कौन है? माँ, जिसने माँ कहना सिखाया। माँ चाहती तो नेगेटिव बात बोल सकती थी, लेकिन माँ ने पॉजिटिव कहा। क्या भाव दिया? बेटे सुदामा भी बहुत गरीब था, वो भी जब प्रभु की चौखट पर गया तो कुछ लेकर गया। भगवान को बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कई बार हम आरती में, तन मन धन सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा। जब सब कुछ प्रभु जी का है तो बेटे अगर उसमें से प्रभु को दे दे तो क्या कमी आ जाएगी हमारे पास? मेरे माँ बाप तो फिर मुझे ठीक लगी। तो हम क्या लेके, हम तो गरीब है ना, हमने गाय पाल रखी है ना, गाय। एक काम कर, तू एक गिलास दूध गुरु जी को ले जाएगा, अपने हाथों से महाराज जी को दिलाएगा। कथा सुनने वाले हजारों आते हैं, लेकिन महाराज जी का सब पे ध्यान नहीं होगा। हमारे साथ भी यही है, कथा सुनने वाले बहुत आते हैं। आप लोग मुझे बहुत लोग मिल जाओगे, मैं नहीं पहचानता हूँ आप लोग, सच्चाई है, क्योंकि मेरा दिन रात का काम है कथा करना। कितने लोग मेरे सामने आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको हम जहां देखेंगे उन्हें तुरंत याद आ जाए, बोले ये भैया वहां वाली भैया, वो वाली भैया। मेरे भैयाओं, जो सेवा करता है ना वो यहाँ बस जाता है। धन द्रव्य तो आने जानी माया है, सर्वस्व होता है प्रेम भाव। सर्वस्व क्या होता है? प्रेम भाव। एक और रोटी रखिए, खा लेना। एक महाराज, एक
एक तो खाली। किसमें आनंद आएगा? अगर आपके साथ कोई इनमें से दोनों व्यवहार करे तो कौन सा वाला अच्छा लगेगा? वहां रखिए, वहां खा लेना। और मतलब आप भी प्रेम के ही होते हैं, प्यार के ही होते हैं। सर्वस्व यही है कि बेटा दुनिया की सेवा करे तो गुरु जी की सेवा करे। जो 3 घंटे गद्दी पर कथा सुनाते हैं, अगर उतरते तो उनकी सेवा कर, उनके पांव छू आशीर्वाद मांगा और उन्होंने तेरे सर पे हाथ रख दिया तो उनका आधा पुण्य तो तूने वैसे ही छीन लिया। जानते हो साधु लोग पांव क्यों नहीं छूने देते? उससे उनका ब्रह्मचर्य नहीं खत्म होता, बल्कि वो अपनी तपस्या का फल तुम्हें देना ही नहीं चाहते। कोई भी आता 2 मिनट में पांव छूता, उसका आशीर्वाद देना पड़ जाता है। ऐसे फ्री का थोड़ा आ रहा है। उन्होंने इतनी तपस्या करी है, मेहनत करी है, तो तपस्या का फल तो 1 मिनट में कैसे छीन सकते हो? इसीलिए बहुत रसिक लोग, बहुत साधु लोग आपको अपने पैरों से हाथ कभी लगाने ही नहीं देते, क्योंकि वो आपको कुछ, लेकिन मेरी सोच अलग, देना चाहिए उनको। अगर मतलबी हुए तो फिर फायदा क्या? अपना ही भला करा तो फिर फायदा क्या? संसार में तो सबका ही भला होना चाहिए, हाँ या ना बोलो, होना चाहिए। अगर वो रसिक है, उनकी पॉजिटिविटी एक वाइब्रेशन होती है। शायद आपको, जो लोग योग करते हैं उनको पता होगा। आप में से कोई योग करता है यहाँ पर? है कोई का योग मेडिटेशन वगैरह करता? जब इंसान योग करता है उसमें एक अलग वाइब्रेशन होती है। जो पूजा करता है वो हाथ पकड़ के ही पॉजिटिविटी फील कर लेता है। ऐसे करके इतने पता लग जाता पॉजिटिविटी है नेगेटिविटी है। जैसे कई बार टीवी में बहुत बड़ी पावर है, कोई अगर गलत इंसान आपको टच करे तो आप तुरंत पहचान जाओगे, बोले ये भावना ठीक नहीं थी इसकी, आया ना, बोलो है या नहीं? चल जाता ना पता? आपका मुझे पता नहीं, देवियों को पता चल जाता है। देवियों का सेंस बहुत पता होता है चीज। तो ऐसे ही साधु संतों के पास होता है नेगेटिविटी। जो अच्छा तपस्वी होगा, इसीलिए कहते हैं वाइब्रेशन। जो व्यक्ति 3 घंटे कथा कर रहा है, गोविंद का नाम ले रहा है, उसके अंदर वाइब्रेशन कैसी होगी? पॉजिटिव हो गया नहीं? क्योंकि वो कंटिन्यू भगवान का नाम ले रहा है। तुम सुन रहे हो, तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन वो बोल रहे तो उनमें भी, उनमें बल्कि और स्पीड में आ रही है, क्योंकि वो कंटिन्यू। प्रेम से बोलो श्री राधे, जोर से बोलो, गुस्से में बोलो। तो मेरी भैयाओं, प्रभु जी की सुंदर सी मैं कथा में जाने लगा। मैंने गुरु जी की बहुत सेवा करी। गति सुंदरती महाराज जी के लिए दूध लेके खड़ा रहता था। गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी कहते थे, भाई शिष्य बहुत मिले, कथा कराने वाले बहुत मिले, पर तेरे जैसा बच्चा नहीं मिला। तू एक ऐसा है जो मेरा बहुत, मुझे ऐसे उठा के रखता, मुझे इतना प्यार करता। 7 दिन हो गए, गुरु जी ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। 7 दिन हो गए, गुरु जी ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ, कथा पूरी हो गई है। तो गुरु जी जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो कहने लगे गुरु जी जा रहे हो तो कुछ तो देते जाओ। बच्चा हूँ आपका, नालायक हूँ, मान लिया पापी हूँ, कोई गुण नहीं, अवगुण है मेरे अंदर सारे। लेकिन महाराज माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, पर है पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री एक कोर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। कोर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की
मुझे बरसाने वाले की राधा रानी की। आज मेरे प्यारे राग चलाते हुए समय का क्या कहना, समय व्यतीत हो जाता है। और गुरुजी ने कहा मेरे लाडले तूने 7 दिन मेरी सेवा करी, जा तुझे आशीर्वाद देता हूं। मांग क्या मांगना चाहता है? बोले अपने संग ले चले। बच्चा क्या बोला? अपने संग रख लो। मेरे संग क्या करे? बोले गुरुजी कथा में रहूंगा, सेवा करूंगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मैं ठाकुर की सेवा करूं और उस सेवा के बदले मुझे 2 वक्त की रोटी मिलती है। बोले लाडले अभी तेरे ऊपर कर्जा है, तेरी माँ ने जो तुझे दूध पिलाया है ना वो कर्जा है। जिस दिन वो कर्जा चुका देगा उस दिन वृंदावन धाम चले जाए। ये होते गुरु अपने साथ नहीं ले गए। बोले वृंदावन धाम चले जाना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण। बोले कर्जा कौन सा कर्जा? अरे तेरी माँ ने जो तुझे दूध पिलाया वो कर्जा ही तो है। जिस दिन वो कर्जा चुका दे पहुंच जाना वृंदावन धाम। बोले पता कैसे चलेगा? बोले जिस दिन मां ना रहे, कोई तुझे दुनिया में अपना ना लगे तो फिर तू प्रभु का हो जाना, प्रभु तेरे हो जाएंगे। भगवान किसके होते हैं? जिसका कोई नहीं होता। जिसको दुनिया ठुकरा दे उसके ही तो प्रभु हो जाते हैं। कहते ना जब कोई कार्य बिगड़ रहा हो, हर जगह से उम्मीद टूट जाए तो अपने लास्ट में फिर क्या सहारा रह जाता है? भगवान, है ना। डॉक्टर भी क्या कहता है कि मैं इलाज कर रहा हूं, तुम दुआ करो, प्रेम करो ईश्वर से। मेरी मैयाओं प्रभु जी की सुंदर सी मैं माँ की सेवा से लग गया कि मेरी किस्मत इतनी फूटी थी कि एक दिन मेरी माँ को भी सरफ ने कस लिया। बहुत मैं अनाथ हो गया, मैं अनाथ हो, मेरा कोई नहीं, कोई नहीं। रोते 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 2 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि कोई पूछने वाला भी नहीं बचा था कि बेटा तूने कुछ खाया भी है क्या? कहते ना माँ होती है जो पूछ लेती है, बाप होता है जो पूछ लेता है, लेकिन जिसके दोनों ही ना रहे वो घड़ी वो पल वेद व्यास जी मैं याद करता हूँ तो कई बार मेरी आंख भर आती है। मैंने माँ का अग्नि संस्कार करा, हिम्मत रखी कि बेटा जिसका कोई नहीं है उसका तू खुद है, तेरा गोविंद तेरे साथ है, तेरा प्रभु तेरे साथ है, सब कुछ अच्छा होगा। माँ का अग्नि संस्कार 3 भी कर करा के मैं पहुंच गया वृंदावन धाम। और कैसा है वो वृंदावन धाम? कैसा है मेरी भैयाओं कि वहां तो कोई रिक्शे वाला भी मिले ना, अगर साइड मांगे तो नमस्ते नहीं कहता, क्या कहता? ऐसा था वृंदावन धाम का दृश्य। मैं पेड़ के नीचे बैठा और मैंने भजन सारंभ करा। वृंदावन क्यों बताया? क्योंकि वाइब्रेशन। ध्यान दीजिए, मैंने बोला ना एक चीज, मंदिर में जाइए वाइब्रेशन अलग मिलेगी, कभी नोट करके देखना मेरे कहने से। घर की वाइब्रेशन अलग, मंदिर में शांति सी मिलती नहीं, कहीं घर पे बैठ जाते मंदिर। कभी ऐसा करा मंदिर में आकर शिवलिंग का ऐसे लमलेट हुए जेंट्स होते नहीं, मेरे कहने से नहीं। और दंडवत आप तो ऐसे मत करना, आप लोगों के लिए दंडवत ये वाला नहीं है। आप लोग घुटने के बल झुककर और ऐसे करते आपका दंडवत यही होता है। देखिए कभी पूरा नहीं लेटना चाहिए मंदिर में जाकर। देखिए तो प्रेम से बोलो श्री राधे, जोर से बोलो। तो प्रभु जी की सुंदर सी लीला में लेकिन समय व्यतीत हो गया और जैसे ही समय व्यतीत हुआ तो आज कैसा है वृंदावन धाम में, वहां भजन करने लगा। मुझे वहां की वाइब्रेशन बड़ी अच्छी लगी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने भगवान का भजन करा। धीरे धीरे जब वहां से जो व्यक्ति जाए वो राधे राधे कहता निकले, जो मेरे बगल से निकले वो राधे राधे, यानी कि मेरी लगन किसी ने टूटने नहीं दी।
मेरी नगर किसी ने वहां पर टूटने नहीं दिया। जैसे आप कथा में बैठे, वेदांत पे कौन है बैठे सामने? कुछ लोग तो चुपक के बैठते हैं, कुछ लोग खुल के बैठते हैं, कुछ अलग बैठते हैं। कई बार वो ध्यान तार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, शायद कौन सी कथा में उनका तार गोविंद से भिड़ जाए, कोई नहीं। तो जो सच्चे प्रेमी भागवत प्रेमी वो किसी का तलाश करते हैं भागवत में कि किसकी भागवत में मेरे तार जल्दी गिर गए। नेत्र बंद करके ध्यान लगा कर सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे। और जब तार भिड़ जाएंगे तो गारंटी की बात है, अगर कोई भी कथा अगर दिल को छूए तो आंख से आंसू आ जाएंगे। लेकिन हर किसी की बात नहीं है जो सच्ची भावना से उससे ज्वाइंट होना चाहता। प्रभु जी की सुंदर सी लीले मेरे भैया। आज मैं वृंदावन गया और मैंने इतना भजन करा, इतना भजन करा, इतना भजन करा कि जब प्राण निकले तो विष्णु भगवान ने दर्शन दिए, पुत्र बस नेत्र खुले। क्या मांगना चाहते हैं? इतनी भक्ति करे जा रहे, करे जा रहे, चाहते क्या? बोले प्रभु मुझे खुद नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ, बस मैं भक्ति में लीन लेना चाहता हूँ। बोले जाओ आशीर्वाद देता हूँ, अगले जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र बनोगे, देव ऋषि नारद बनोगे और तुम भजन से दूर नहीं जाओगे। हर घड़ी तुम्हारी जबान पे एक ही नाम होगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, महाराज मैं क्या बताऊं, भागवत का फल ऐसा मिला मुझे भागवत जी का फल ऐसा मिला कि मैं ब्रह्मा जी का क्या बना, पुत्र बना। और महाराज जीवन धन्य हो गया। कहने के लिए तुम्हारी सुनाम कथा के चक्कर में मेरा बेटा तो बहुत दूर चला गया हो, अब मेरा पुत्र मुझे कैसे मिले बस ये बता दो। बोले आपका पुत्र है भगवान दास, और भगवान का नाम सुनकर वो रुक नहीं पाएगा। एक काम करो, बोले क्या जैन ऋषि को भेजो। मेरे भैया जैन ऋषि को भेजा, सुंदर श्लोकों को उच्चारण कराते हुए जैसे गए तो सुखदेव मुनि ने देखा, साधु संतों को प्रणाम किया और कहा महाराज साधु संतों को मेरा प्रणाम। अब प्रणाम का परिणाम बड़ा अच्छा है, ये ध्यान रखना। प्रणाम का परिणाम क्या है पता है? नहीं, आशीर्वाद। जब आप किसी को प्रणाम करते हो तो उसके मुंह से कुछ तो अच्छा निकलेगा ही निकलेगा, बुरा नहीं निकलेगा। इसलिए कोई बड़े बुजुर्ग मिले, कोई साधु संत मिले, कोई सहेली मिले, प्रणाम तो कर ही लिया तो कहने लगे पहले तो मैं सभी साधु संतों की मंडली को प्रणाम करता हूँ। बोले प्रणाम तो ठीक है भाई, आप हैं कौन? बोले महाराज मेरा नाम है सुखदेव मुनि। बोले आप मुझे ऐसे मंत्र सिखा दीजिए। महाराज मैं भी सीखना चाहता हूँ, मंत्र श्लोक इत्यादि, पूजा पाठ इत्यादि। बोले हम पे तो गिनती के 10-15 श्लोक हैं, हमारे गुरुजी पे पूरे 18,000 श्लोक। कौन है आपके गुरुजी? बोले वेद व्यास जी। बोले चलो अब देखा, बोले ये तो तुम्हारे गुरु हैं, मेरे तो पिता ही, इनको तो मैं छोड़कर चला गया था, लेकिन घूम फिर कर पर वही ये आपके गुरु में। इनको 18,000 श्लोक आते हैं। भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक, और इनको 18,000 श्लोक आते हैं। बोले महाराज धन्य है। अपने पिताजी के साथ बैठे, पिताजी मुझे ज्ञान दीजिए, मेरा ज्ञान था। बोले बेटा साथ रहते रहो, रहते 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 तुम्हें ज्ञान हो जाएगा।
ये कोई दवाई नहीं है कि जो तुम्हें चम्मच से लेकर पिला। ये तो संगत करते 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 व्यक्ति को ज्ञान होता है। कभी आप बच्चे थे, अब उतना ज्ञान होगा, उम्र बढ़ी और अब शादी हो गई तो अब ज्यादा ज्ञान, और उम्र बढ़ रही है बोले अब, और धीरे 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 एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे, जोर से बोलो श्री राधे। प्रभु जी के सुंदर सी लीला मिली। अब 3 दिन हो गए, 3 दिन बाद नारद मुनि फिर मिलने लगे। बोले देखिए अब तो उनको छोरा मिल गया, बड़े खुश होंगे, लेकिन वेद व्यास जी को छोरा तो मिल गया पर ऐसे बैठे नारायण नारायण नारायण, बेटा मिल गया फिर भी रास, अब क्यों? बोले बेटा तो मिल गया पर शांति नहीं है। बेटा तो मिल गया, एक माई रो रही थी मेरे बेटे नहीं होते, मेरे बच्चे नहीं होते, मेरे बच्चे नहीं होते, बच्चे हो गए फिर भी दुखी। बोले क्यों? बोले अब ये खून पीता भी है। प्रेम से बोलो श्री राधे, जोर से बोलो। तो मेरी मैयाओं कहने लगी महाराज मन में शांति नहीं और मैं शांति चाहता हूँ, शांति कैसे मिलेगी? बोले यदि शांति चाहते हो तो एक काम करो, हे वेदों के दाता, आप भागवत कथा का निर्माण करो, पंचम वेद का निर्माण करो। बोले पंचम वेद तो नहीं लिख सकते। बोले तो 18वां पुराण लिख दो। 17 पुराण है लेकिन भागवत 18वां पुराण। बोले भागवत लिख दो। भागवत में क्या लिखूं? और सुन लो क्या क्या लिखा है भागवत में, शॉर्ट में बताता हूँ। चारों वेदों का थोड़ा थोड़ा अंश, 17 पुराणों का थोड़ा थोड़ा अंश, मूल अंश बाके बिहारी का। भागवत क्या है? देखिए आपके लैंग्वेज में समझा, जैसे शिव महापुराण है, गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण है ना, तो ये तो पूरे पूरे हैं ही हैं। लेकिन भागवत में सबका मिक्सअप दे दिया। जैसे कई बार एक आलू रखा है, एक शिमला मिर्च रखी है, एक ये रखा है, एक ये रखा है, तो फिर आप क्या बना सकते हैं उससे? बस वही भागवत है, सबका मिक्स कर दिया तो भागवत हो गई। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो इसीलिए भागवत को सर्वोत्तम माना गया, क्योंकि भागवत में हर चीज का रसापान दे दिया। रामायण भी भागवत में दे दी, नवम स्कंद में लिखिए पढ़ी हो तो आपने। भागवत गीता का सार भी दे दिया। शिव महापुराण जितना मैं सुना रहा हूँ ये कई जगह शिव महापुराण का अनुसार है, और अभी कई जगह शिव महापुराण का अनुसार है। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, जो विष्णु का विवाह हुआ वो विष्णु पुराण का अंश है। समुद्र मंथन और वही शिव महापुराण में भी दिया, क्योंकि बाबा ने ढेर पी लिया था। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो आइए, आपका भाग्य हृदय हो रहा है, क्योंकि प्रभु ने सारी कथाओं का वर्णन एक कथा में लिखा है। भागवत कथा का लेख लिखा जिसका आनंद लिया सुखदेव मुनि ने, नारद मुनि ने, और हमारे नारद मुनि भागवत जी को सर पे सम्मान देते हुए लेकर भगे कहा? ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जाकर नाचने लगे हैं। कैसे प्रभु का शुक्रिया कर रहे हैं, वो आनंद लीजिएगा साहब आप। मुकंद केशव माधव